नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2025-26 से संबंधित आज के इस नई वीडियो में। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आवास प्लस 2025-26 के अंतर्गत साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग तीन मुख्य जो टॉपिक है साथियों उसके अंदर जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले कि जो नए टारगेट राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसमें वर्तमान तक में कौन से राज्यों को कितने नए टारगेट्स दिए जा रहे हैं और उसी टारगेट के आधार पर लाभार्थियों को जो आवास मिलेगी उसकी जो साथियों स्टेट के तरफ से जो टारगेट है साथियों वो कब तक सब जो है फिक्स किए जाएंगे और फिर पंचायत स्तर पर जो टारगेट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो साथियों पूरी जानकारी टारगेट को लेकर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो साथियों इस योजना के तहत लाभार्थियों का आवास स्वीकृत को लेकर लाभार्थी काफ़ी समय से जो है इंतजार कर रहे थे, ऐसे सभी लाभार्थियों के बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं कि कौन से राज्यों के अंदर कितने नए आवास जो है स्वीकृत किए जा रहे हैं, यानी कि साथियों सेंशन किए जा रहे हैं और ऐसे लाभार्थियों को कब तक उनके खाते में जो पैसे हैं वो रिसीव होंगे। और साथियों जो तीसरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर पहली, दूसरी, तीसरी और चौथा इंस्टॉलमेंट जो लाभार्थियों के खाते में मिलने हैं उसमें कौन से राज्यों के अंदर कितने नए लाभार्थियों को पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिन लाभार्थियों का आवास सेंशन हुआ है उन्हें कब तक पैसे मिलेंगे, उसके विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो नए टारगेट राज्यों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस टारगेट का स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद साथियों ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होना होता है। उसी के बाद लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ मिल पाता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले टारगेट को लेकर ही हम लोग बात करेंगे, जिसमें देखेंगे कि कौन से राज्यों के अंदर कितने नए टारगेट प्रोवाइड किए गए हैं। तो कुल अभी तक देख सकते हैं 35,08,698 जो मॉड टारगेट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो टारगेट है साथियों वो दिए गए हैं राज्यों को, और राज्यों के तरफ से 27,64,862 नए आवासों को लेकर साथियों जो टारगेट है वो फिक्स किए गए हैं। टारगेट कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, जिसमें असम के अंदर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से 3,76,075 आवासों का टारगेट है, जिसमें राज्यों के द्वारा जो फिक्स किए गए हैं उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिहार में जो टारगेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उसके बाद जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो कुल जो टारगेट्स वो हमें देखने को मिल जाती है। तो वर्तमान में ये जो टारगेट है राज्य है जहाँ पर ये नए टारगेट्स जो है मॉड की तरफ से दिए गए हैं, और राज्य की तरफ से भी ज़्यादातर जगह पर जो है फिक्स कर लिए गए हैं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर अभी स्टेट टारगेट फिक्स नहीं हुए हैं। तो ऐसे में साथियों जो लाभार्थी पंजीकृत हो रहे हैं ऐसे सभी लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जैसे ही मॉड टारगेट दिए जा रहे हैं उसके बाद स्टेट की तरफ से टारगेट फिक्स की जा रही है कि अपने राज्य के अंदर कितने नए आवासों की ज़रूरत है। उसके आधार पर टारगेट जैसे ही स्टेट के द्वारा फिक्स कर लिए जाते हैं, फिर साथियों प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और पंचायत स्तर पर टारगेट फिक्स किए जाते हैं। ये सारे टारगेट फिक्स हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है, लाभार्थियों को रजिस्टर्ड किए जाते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और फिर उनके आवास को जो है सेंशन किया जाता है। तो साथियों ऐसे में जो राज्यों का सूची मैंने दिखाया है ऐसे राज्यों को टारगेट दे दिए गए हैं और यहाँ पर अब टारगेट फिक्स करना प्रारंभ हो चुका है। किसी भी वक्त आपका जो आवास है अब इस स्थिति के अंदर जो है स्वीकृत हो सकते हैं। तो ये बात हो गई साथियों कि जिन राज्यों के अंदर टारगेट आ गए हैं वहाँ पर लाभार्थियों को लेकर साथियों जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर जो टारगेट दिए जा रहे हैं उसके विषय में। उसके बाद बात करते हैं कि लाभार्थी जो काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका आवास कब स्वीकृत होगा, तो ऐसे जैसे ही साथियों यहाँ पर टारगेट का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत लेवल तक हो जाता है, फिर कैटेगरी वाइज भी डिटेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टारगेट को। जैसे ही टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से साथियों आदेश दे दिए जाते हैं कि हाउस जो है सेंशन कर दिए जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो आवास है काफ़ी समय से प्रपोज साइट के अंदर वो सेंशन हो जाएगा और वो एलिजिबल हो जाएगा इंस्टॉलमेंट्स प्राप्त करने को लेकर। तो आप सभी को घबराना नहीं है, एक बार पोर्टल में आकर जो मैंने आपको डिटेल्स यहाँ पर दिखाया है इसे चेक कर लेना है कि आपके स्टेट के अंदर जो टारगेट है वो दिए जा रहे हैं या फिर नहीं। या फिर साथियों आपको दूसरे ऑप्शन पर यहाँ पर देखना है जहाँ पर आवास सेंशन हो रहे हैं उसकी लिस्ट में कि आपके राज्य के अंदर कितने आवास सेंशन किए जा रहे हैं, और उसी के आधार पर आपका भी जो है आवास सेंशन होगा। और
इसके बाद साथियों जो मुख्यतः लाभार्थियों को जो है पैसा मिलना होता है उसमें पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट होती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले लाभार्थियों को पहली इंस्टॉलमेंट जो होती है साथियों वो हाउस सेंक्शन होने के तुरंत बाद दे दिए जाते हैं और उसके बाद हाउस उनका जैसे ही प्रोग्रेस होता है जिसमें लाभार्थी के द्वारा जिस प्रकार से आवास का निर्माण कार्य किया जाता है उस स्थिति में उनको पैसे दिए जाते हैं। तो इसकी डिटेल्स उसी आधार पर जो है वेरीफाई भी किए जाते हैं। तो साथियों ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके राज्यों को टारगेट दिए गए हैं या फिर नहीं। उसके बाद कितने आवास आपके राज्य में सेंक्शन हुए हैं। अगर सेंक्शन हो रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आपका प्रपोज साइट है तो आपका भी सेंक्शन होगा और प्रपोज साइट के बाद सेंक्शन होने के 10 से 15 दिनों के अंदर आपके खाते में पहली किस्त की राशि भी आ जाएगी। आपने अगर पहले इंस्टॉलमेंट को प्राप्त करने के बाद जो आवास निर्माण कार्य है वो कर लिया है तो उसके बाद आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलेगी। उसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर है वो अगर आपने पूरा कर लिया है तो आपको थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी दे दिए जाएंगे। तो साथियों ये थी जानकारी वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण विषय में, जिसमें लाभार्थियों के टारगेट को लेकर, टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और उसी के साथ आवास सेंक्शन के बाद लाभार्थियों को जो इंस्टॉलमेंट्स मिलने वाली है उससे संबंधित। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।